नमस्कार स्टूडेंट्स, अब लेसन को आगे स्टडी करते हैं। द रैट ट्रैप रिटन बाय सलमान लेज़रलॉफ। आफ्टर दैट क्रिसमस ईव, कहाँ तक की स्टोरी हो गई थी कि एडला ने रैट ट्रैप पेडलर का पक्ष लिया उसके पिता के द्वारा डांटने के बावजूद भी। आफ्टर दैट, इसके बाद क्रिसमस ईव एट रैम्स जो पास जस्ट एज इट ऑलवेज हैड, इसके बाद क्रिसमस की संध्या रैम्सजो में बिल्कुल उसी तरह से व्यतीत हुई जिस प्रकार हमेशा होती थी। द स्ट्रेंजर डिड नॉट काज एनी ट्रबल, अजनबी किसी भी दिक्कत का कारण नहीं बना। बिकॉज ही डिड नथिंग, क्योंकि उसने कुछ किया ही नहीं। बट स्लीप, लेकिन सोता रहा। द वोल फॉरनून ही ले ऑन द सोफा इन वन ऑफ द गेस्ट रूम्स एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच। दोपहर के समय तक वह एक अतिथि कक्ष में सोफा पर लेटा रहा और एक साइड ही सोता रहा। वन स्ट्रेच, एक करवट केवल सोता रहा। एट नून, दोपहर को दे वोक हिम अप, उन्होंने उसको जगाया। सो दैट, ताकि ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर, वह अपने क्रिसमस के खाने का अपना हिस्सा ले सके। बट आफ्टर दैट, लेकिन इसके बाद ही स्लेप्ट अगेन, वह दोबारा सो गया। इट सीम्ड, ऐसा लगा, एज दो फॉर मैनी ईयर्स ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप, ऐसा लग रहा था मानो कि वह कई वर्षों तक सो ही नहीं पाया था। एज क्विटली, इतना शांति से एंड सेफली और सुरक्षित रूप से, एज हेयर एट रैम्सजो, जितना कि यहाँ रैम्सजो में वह सो रहा था। इन द इवनिंग, चाय को वह द क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड, जब क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड, जब क्रिसमस का पेड़ प्रकाशित किया गया, बत्तियां जलाई गई। दे वोक हिम अप अगेन, तो उन्होंने एक बार फिर उसको जगाया। एंड ही स्टूड फॉर ए वाइल इन द ड्राइंग रूम, और एक पल के लिए वह ड्राइंग रूम में खड़ा हुआ। ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम, आँखों को झपका रहा था मानो कि मोमबत्तियों की रोशनी उसको ठेस पहुंचा रही थी उसकी आंखों को, ऐसा लग रहा था। बट आफ्टर दैट, लेकिन उसके बाद ही डिसअपियर्ड अगेन, वह पुनः गायब हो गया। 2 आवर्स लेटर, 2 घंटे के बाद, ही वॉज अराउज्ड वंस मोर, एक बार फिर उसको उठाया गया, जगाया गया। ही देन हैड टू गो डाउन इनटू द डाइनिंग रूम, अब उसको नीचे भोज कक्ष में जाना पड़ा। एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड पोरेज, और क्रिसमस के मौके पर बनाई गई मछली और दलिया खाना पड़ा। एज सुन एज, जो ही दे गोट अप फ्रॉम द टेबल, जैसे वे टेबल से उठे। ही वेंट अराउंड टू ईच वन प्रेजेंट, वह हर तोहफे के आसपास गया। एंड सैड, और कहा, थैंक यू, आपका धन्यवाद। एंड गुड नाइट, और शुभ रात्रि। बट वह ही केम टू द यंग गर्ल, लेकिन जब वह नवयुवती के पास आया, सी गेव हिम टू अंडरस्टैंड, तो उसने उसको समझा दिया दैट इट वाज हर फादर्स इंटेंशन, कि यह उसके पिता का इरादा था। इंटेंशन, इरादा। दैट द सूट, की वह सूट विच ही वोर, जो वह पहने हुए था, वाज टू बी ए क्रिसमस प्रेजेंट, कि वह एक क्रिसमस का तोहफा होना था। ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट, उसने उसको लौटाना नहीं था। एंड इफ ही वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव इन ए प्लेस, और यदि वह अगले फिर क्रिसमस की संध्या यहाँ बिताना चाहे, इन ए प्लेस वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस, जहाँ वह शांति से आराम कर सकता था। एंड बी श्योर, तो इस बात का विश्वास कर ले, दैट नो एविल वुड बिफॉल हिम, कि उसके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। ही वुड बी वेलकम्ड बैक अगेन, पुनः उसका स्वागत किया जाएगा। द मैन विद द रेड ट्रैप्स डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस, चूहेदानी वाला आदमी इस बात का उत्तर, किसी बात का उसने उत्तर नहीं दिया। ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल इन बाउंडलेस अमेजमेंट, बाउंडलेस अमेजमेंट मीन असीमित हैरानी, असीमित आश्चर्य के साथ वह केवल नवयुवती की ओर टकटकी लगाकर देखता रहा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप इन गुड सीजन टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस। अगली सुबह आयरन मास्टर लोहपति और उसकी बेटी सुबह जल्दी क्रिसमस की सेवा पर जाने के लिए
अच्छे मिजाज के साथ जागे। देयर गेस्ट वॉज स्टिल एस्लीप, उनका मेहमान अब भी सो रहा था। एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, और उन्होंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया, परेशान नहीं किया। व्हेन एट अबाउट 10 o'clock, जब लगभग 10 बजे, दे ड्रो बैक फ्रॉम द चर्च, वे जब चर्च से वापस लौटे, द यंग गर्ल सेट, नवयुवती बैठ गई, एंड हंग हर हैड इवन मोर डिजेक्टेडली देन यूजुअल, तो वह अपना सिर आमतौर के बजाय ज़्यादा परेशानी के साथ लेकर बैठ गई। एट चर्च में सी हैड लर्न, उसके पता चल गया था, दैट वन ऑफ द ओल्ड क्राफ्टर्स ऑफ द आयरन वर्क्स हैड बीन रॉब्ड बाय ए मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग रेड ट्रैप्स, कि आयरन वर्क्स में काम करने वाले एक बूढ़े किसान को एक आदमी के द्वारा लूट लिया गया था जो चूहेदानियाँ बेचता फिरता था। यस, हाँ, दैट वाज ए फाइन मैन यस दैट वाज ए फाइन फेलो यू लेट इन टू द हाउस, सेड हर फादर, उसके पिता ने कहा, हाँ, वह वही व्यक्ति था जो तुमने घर में ठहरने दिया। आई ओनली वंडर, मुझे तो हैरानी है, हाउ मैनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कपबोर्ड बाई दिस टाइम, कि अब तक अलमारी में कितनी चांदी की चमचे बची होंगी। देख लीजिए कहीं उसको भी उसने चोरी न कर ली हो। द वैगन हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप्स व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्ड द वैलेट वेदर द स्ट्रेंजर वाज स्टिल देयर। चौपहिया गाड़ी, रथ, अभी सामने की सीढ़ियों के पास आकर रुका ही था जब लोहपति ने नौकर से पूछा, क्या अजनबी अभी वहीं था? या डिड, उसने कहा, ही हैड हियर्ड एट चर्च, उसने और आगे कहा कि उसने चर्च में सुना था, दैट द मैन वाज ए थीफ, कि वह आदमी एक चोर था। द वैलेट आंसर्ड, नौकर ने उत्तर दिया, दैट द फेलो हैड गॉन, कि वह आदमी चला गया था। एंड दैट, और ये बताया कि हैड नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम एट ऑल, वह बिल्कुल अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर गया था। ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत, ही हैड लेफ्ट बिहाइंड ए लिटिल पैकेज, वह एक छोटा सा पैकेट छोड़कर गया था, विच मिस विलमेंसन वाज टू बी काइंड इनफ टू एक्सेप्ट एज ए क्रिसमस प्रेजेंट, जिसको वह मिस विलमेंसन के लिए क्रिसमस के तोहफे के रूप में स्वीकार करने के लिए था। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज, नवयुवती ने पैकेट खोला, विच वॉज सो बैडली डन अप, जिसको इतने बुरी तरीके से लपेटा गया था, दैट द कंटेंट्स केम इन टू व्यू एट वंस, कि उसके अंदर रखा हुआ सामान एकदम नज़र आ गया। कंटेंट मीन सामग्री। सी, जो भी सामान था। सी गेव ए लिटिल क्राई ऑफ जॉय, उसने खुशी की एक चिल्ली मारी। सी फाउंड ए स्मॉल रेड ट्रैप, उसने उसके अंदर एक छोटी चूहादानी मिली, पिंजरा मिला। एंड इन इट ले 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर नोट्स, और उसके अंदर 3 सिकुड़े हुए 10-10 क्रोनर के नोट पड़े थे। बट दैट वाज नॉट ऑल, लेकिन वही सब नहीं था। इन द रेड ट्रैप ले आल्सो ए लेटर रिटन इन लार्ज जैग्ड कैरेक्टर्स, जैग्ड होता है टेढ़े मेढ़े। पिंजरे के अंदर एक पत्थर बड़े बड़े और टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा हुआ भी पड़ा था। क्या लिखा था उसमें? ऑनर्ड एंड नोबल मिस, सम्माननीय और नेक मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग एज इफ आई वाज ए कैप्टन, आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू इन रिटर्न, क्योंकि तुम सारा दिन तुमने मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, मानो कि मैं एक कप्तान था, इसके बदले मैं भी तुम्हारे साथ अच्छा होना चाहता हूँ। एज इफ आई वॉज ए रियल कैप्टन, मानो कि मैं एक अच्छा कप्तान था। फॉर आई डू नॉट वांट यू टू बी एम्बास्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाय ए थीफ, तो इस क्रिसमस के मौसम के मौके पर एक चोर के द्वारा मैं तुम्हें लज्जित नहीं करना चाहता। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड, सड़क किनारे रहने वाले तुम बूढ़े आदमी को यह धन वापस लौटा सकती हो। Who has the money pouch hanging on the window frame as a bait for poor vendors, जो बूढ़ा आदमी बेचारे घुमकड़ों के प्रलोभन के लिए खिड़की की चौखट पर धन की पोटली टांगे रखता है।
द रैट रैप इज ए क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम ए रैट। चूहादानी एक चूहे के द्वारा आपको दिया गया क्रिसमस का तोहफा है। हु वुड हैव बीन कॉट इन दिस वर्ल्ड्स रैट रैप, जो इस संसार के पिंजरे में फंस चुका था। इफ़ ही हैड नॉट बीन रेज टू कैप्टन, यदि उसको कप्तान न बनाया जाता। बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, क्योंकि उसी ढंग ने उसके अंदर अपने आप को साफ करने की ताकत दे दी। रिटर्न विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड, मित्रता और उच्च सम्मान के साथ लिखा हुआ, किसके द्वारा? कैप्टन वॉन स्टाल। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या सबक मिलता है कहानी से? ये सीख मिलती है कि किसी का भी व्यवहार, अच्छा व्यवहार किसी भी बुरे आदमी को बदल सकता है, दुर्जन से सज्जन बना सकता है। आई होप आपको ये स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी, बड़े अच्छे से समझ आई होगी। तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।